बिहार की सियासत को अगर आप करीब से जानते होंगे तो आप निश्चित तौर पर नागमणि जी को जानते होंगे। नागमणि जी वो नेता हैं जिनके विषय में यह कहा जाता है कि वो कभी नीतीश कुमार के साथ भी मंत्री रहते हैं तो कभी केंद्र सरकार में भी मंत्री रहते हैं। फिलहाल इन दिनों बिहार की सियासत में मुखर होकर एक बार फिर से नागमणि जी सामने आए हैं और इस वक्त हमारे पटना स्टूडियो में बात करने के लिए मौजूद हैं। हम बात करेंगे नागमणि जी से और समझने की कोशिश करेंगे कि जब इन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी। और आपको एक चीज़ और बता दें कि ये स्वर्गीय जगदेव बाबू के बेटे हैं जिन्होंने एक नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित है तो 90 भाग हमारा है। और नागमणि जी उस विचारधारा की लड़ाई आज भी लड़ते रहे हैं। एक बार फिर से बिहार की सियासत में न सिर्फ मुखर होकर सामने आए हैं बल्कि पिछले दिनों देश के गृह मंत्री अमित शाह से इनकी मुलाकात भी बिहार की राजनीति में चर्चा का एक विषय बना हुआ था। नागमणि जी बहुत स्वागत है आपका। आप हमारे स्टूडियो में आप आए हैं। धन्यवाद। नागमणि जी, बिहार की राजनीति को आपने काफ़ी करीब से समझा है। मुझे याद है वो दौर भी जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने थे, उस समय आप भी मंत्री बने थे, आपकी मिसेज भी उस समय मंत्री बनी थी और कई बयानों को लेकर आनंद मोहन को जब जेल हुई थी उस समय सत्ता में रहते हुए आपने नीतीश कुमार का विरोध किया था। लेकिन अचानक वो नागमणि बिहार की राजनीति में गुम हो जाते हैं, क्या वजह है? गुम नहीं हुए हैं, सब हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे बिहार में परिवर्तन हो, देश की राजनीति मजबूत बने। इसीलिए आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जिसमें इस्लामिक कल्चर सेंटर के जो अध्यक्ष हैं सैयद शाहजहां अहमद साहब और हम दोनों ने मिल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, क्योंकि लालू यादव ने M22 समीकरण के तहत 30 वर्षों से मुसलमानों का वोट लेते रहे, लेकिन मुसलमानों को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मास स्केल पर मुसलमान RJD लालू जी के खिलाफ है बिहार में। और हद इस बात का है कि जो बीजेपी जो RJD का आधार वोट मुसलमान और यादव है, बुरी तरह से मुसलमानों को नेगलेक्ट किया गया। जब मुसलमानों पर सबसे बड़ी आफत आई CA NRC का मुद्दा पर, उसमें भी RJD का रोल माने मुसलमानों के पक्ष में नहीं हुआ। इसलिए मास मुसलमान बिहार में लालू जी और राजद के खिलाफ हो चुका है। उसी तरह से बिहार में नीतीश कुमार जी लॉ और कुश का नारा दे करके सत्ता में आए और मैं उनके मंत्रिमंडल में तो बाद में आया, मुख्यमंत्री बनाने में हमारी सबसे प्रमुख भूमिका रही। 29 में 21 MLA LJP का तोड़ करके नीतीश जी का समर्थन दिया और पहली बार मास स्केल पर लालू विरोधी सवर्ण समाज के लोग और कुशवाहा समाज के लोगों ने समर्थन दिया, तब ये बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो लॉ कुश का नारा दे करके नीतीश कुमार सत्ता में रहे, 17-18 साल चल रहा है, लेकिन बुरी तरह से कोयरी समाज को इन्होंने नेगलेक्ट किया। तो ऐसी स्थिति में आज समय आ गया है इस बात का कि हमने सैयद शाहजहां साहब अहमद और हजारों मुसलमानों के अच्छे अच्छे नेताओं से हमारी बातचीत हुई और हम लोगों ने तय किया है कि लालू जी का M22 समीकरण समाप्त हो गया बिहार में और नीतीश कुमार का लॉ और कुश का समीकरण समाप्त हो गया। अब क्यों नहीं मुसलमान और कोयरी, मुसलमान कोयरी समीकरण हम बिहार में बनावे, ये हमारा आधार होगा। यानी कि MY के एवज में आप अब MK समीकरण बना रहे हैं। MK समीकरण, मुस्लिम कोयरी समीकरण हमारा आधार होगा। बाकी सभी जाति संप्रदाय के लोगों को लेकर के हम लोग राजनीति करेंगे और इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार में जो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करने वाले जो 90% लोग हैं,
जो हमारे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद जिन्होंने नारा दिया था 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा नहीं चलेगा, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। आज उनके जो सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्ष जो छवि रही है उसको कुछ लोगों मिल करके धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम आज जो खास करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उसमें पूरे बिहार के मुसलमानों को और कोयरी समाज के लोग का आह्वान किया है कि ये जो ठगने वाले लालू और नीतीश कुमार जी रहे हैं उनसे त्राण छुटकारा पाएँ और शोषित इनकलाब पार्टी पूरे दिलेरी और मजबूती के साथ मुस्लिम कोयरी समीकरण को मजबूत करेगी और सभी जाति संप्रदाय को लेकर के राजनीति करेगी। एक बड़ा सवाल ये है कि शहीद जगदेव बाबू ने यह कहा था कि 100 में 90 शोषित है तो 90 भाग हमारा है, 10% लोग जो है वो शासन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप 1990 से बिहार की राजनीति को देखेंगे और चूंकि आप राजनीति में हैं भी, तो आपको लगता नहीं है कि भाई वो 10% जो लोग हैं वो शासन नहीं कर रहे थे? तो आपके पिता के सपनों को तो आप लोगों ने साकार किया, लेकिन अब जो 90% हैं, चूंकि आप देखेंगे कि पिछले 35 साल से यादव और कुर्मी का बिहार में शासन है, लेकिन उसके बाद भी अभी आप कह रहे हैं कि नहीं, उसके बाद भी शोषण हो रहा है। तो आपको अब नहीं लगता है कि शहीद जगदेव प्रसाद सिंह ने जो सपना देखा था उनके ही सपनों को अब उन्हीं के लोग तोड़ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आपका सही प्रश्न है कि ये जो लालू जी और नीतीश कुमार जी ने जो राजनीति किया, बुरी तरह से अपने कम्युनिटी के अलावा दूसरे किसी कम्युनिटी को इन्होंने मदद नहीं किया। और अब लड़ाई कोई बाबूजी के टाइम में ज़रूर था, जो ऊंची जात के लोग थे, अत्याचार करते थे, जुल्म करते थे, शोषण करते थे, लेकिन अब बिल्कुल हम डंके के चोट पर कह सकते हैं इस बात को कि बिहार में सवर्ण समाज कहीं भी अत्याचार जुल्म शोषण नहीं कर रहा है। इसलिए बदली हुई परिस्थिति में लड़ाई को हम लोग टर्न करेंगे और तमाम खास करके जो लालू नीतीश के जो लोग हैं वो अत्याचार जुल्म शोषण कर रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ हम लोग की लड़ाई हम लोग शुरुआत करेंगे। इसीलिए जो मेजर कम्युनिटी मुसलमान है और पिछड़ी जात में कुशवाहा है, कोयरी समाज है, ये दोनों को हम आधार बनाएंगे और आधार बना के सभी जाति संप्रदाय को लेकर के हम लोग जो अमर शहीद जगदेव प्रसाद का सपना था उनके नाम पर लालू जी और नीतीश कुमार ने नाम लेकर के सत्ता में गए, लेकिन बिल्कुल अमर शहीद जगदेव प्रसाद के सपनों के खिलाफ इन लोगों ने काम किया है। इसलिए हम लोग मिल करके नया समीकरण बनावेंगे, नया बिहार बनावेंगे, डेवलप बिहार बनाएंगे। नागमणि जी, सवाल बड़ा सवाल है ये, क्योंकि एमवाई समीकरण पूरी तरीके से लालू जी के साथ है। कहा यह जाता है कि लालू जी दावा करते हैं, अब तेजस्वी भी दावा करें कि भाई 16% जो यादव वोट है वो उनके साथ है, 17% जो मुस्लिम वोट है वो उनके साथ है, नीतीश जी कह रहे हैं कि 10% जो कुशवाहा का वोट है वो हमारे साथ है। आपके लिए एक बड़ी चुनौती होगी इसको तोड़ना। एक नया पैसा चुनौती नहीं है, आगे आने वाला जो टाइम होगा। देखिए, यहाँ एक बात ज़रूर हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, क्योंकि आपका चैनल काफ़ी मेहनत कर रहा है और आम समस्या को हाईलाइट कर रहा है, इसलिए हम चैनल के लिए शुभकामना देना चाहता हूँ। और एक बात ज़रूर हम कहना चाहते हैं ख़ास तौर से कि देश का होम मिनिस्टर दिन और रात सभी राज्यों में उनका ध्यान है कि हम कैसे पार्टी को मजबूत करें, कैसे एनडीए को मजबूत करें। अगर बिहार को ही लीजिए, देश का होम मिनिस्टर 4-5 जो बिहार का अन्य फैक्टर था सबको बुला करके उन्होंने बात किया, लेकिन बाबू नीतीश कुमार जी और बाबू लालू प्रसाद यादव जी, बताइए, लालू यादव जी का एक सीट बिहार में बोहनी नहीं हुआ है। कौन बात का घमंड? तो ये मैं लालू जी और नीतीश कुमार को सुबुद्धि देना चाहता हूँ कि आप सतर्क हो जाइए
और आप अपने हित में भी, पार्टी के हित में भी वैसे लोग को पार्टी से जोड़िए जो आपको जीत की ओर ले जाए। मैं तो उनको इशारा कर रहा हूँ इस बात को। इसलिए देश का जो होम गृह मंत्री हैं, आप जाना चाहते हैं क्या लालू जी के साथ नागमणि जी? नहीं, मैं तो उनको नेक सलाह देना चाहता हूँ, उनके हक में कहना चाहता हूँ कि जो देश का गृह मंत्री हैं, जो भारत के राजनीति के चाणक्य के तौर पर माने जाते हैं, और वह एक राज्यों में, बिहार को ही लीजिए तो जितने भी क्रीम जो लीडर थे सबको बुला के बात किए, और इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। पूरे देश के पैमाने पर अगर इंडिया बना है, महागठबंधन कहा जाए, लेकिन बिहार में आप कहाँ हैं? मैं अगर यही स्थिति अगर महागठबंधन का रह गया, यही समीकरण रह गया, तो एक सीट बोहनी नहीं होगा महागठबंधन को। नागमणि जी बड़ी चुनौती दे रहे हैं आप लालू जी और नीतीश जी को। नागमणि जी, एक बड़ा सवाल यह है कि आज की तारीख में नागमणि जी कहाँ हैं, किसके साथ हैं? एनडीए के साथ हैं या फिर महागठबंधन के साथ हैं? क्योंकि अभी जो आप बता रहे हैं कि आप लालू जी को भी सुझाव दे रहे हैं, हालांकि लालू जी से जब बात होगी तो वो कहेंगे कि भाई मैंने तो सुझाव मांगा नहीं है, नागमणि जी से ही मुफ्त में अब सुझाव देने लगे हैं। तो मतलब क्या माना जाए कि आने वाले दिनों में, चूंकि अब लोकसभा चुनाव में बहुत कम समय बचा है, तो नागमणि जी किसके साथ जाएंगे? एनडीए के साथ जाएंगे या फिर इंडिया के साथ जाएंगे? देखिए, बिहार का 90% सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करने वाले लोग हैं, वह अमर शहीद जगदेव प्रसाद के फॉलोवर हैं। और हमारा शोषित इनकलाब पार्टी अमर शहीद जगदेव प्रसाद और डॉक्टर अम्बेडकर के थीम पर पार्टी बनी है। इसलिए जहां शोषित इनकलाब पार्टी जिसके साथ जाएगा उसका पलड़ा भारी रहेगा, चाहे एनडीए हो या यूपी या इंडिया हो। तो हम लोग जल्द 5 सितंबर जो अमर शहीद जगदेव प्रसाद का शहादत दिवस है, उस मौके पर शहीद जगदेव रथ निकाल रहे हैं, जो पूरे बिहार के एक जिला, प्रखंड और गांव-गांव का दौरा करेगा, और अमर शहीद जगदेव प्रसाद के करोड़ों जो समर्थक हैं उनको एकजुट करके और नया समीकरण बिहार में हम लोग बनाएंगे। नागमणि जी, मुझे जहाँ तक याद है कि अभी हाल के दिनों में जब आपने नीतीश के साथ छोड़ा था, तो नीतीश जी ने से जब हम लोगों ने सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा था कि नागमणि के पास कोई वोट है नहीं, वो ऐसे ही अंडबंड बोलता रहा। नीतीश कुमार को हम पैदा किए हैं। अगर बिहार का एगो उल्लू भी आदमी जानता है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में मेरी भूमिका रही है। ये एलजेपी का 29 में 21 एमएलए तोड़ करके नीतीश कुमार को समर्थन किया, और पहली बार कोयरी समाज का 100% वोट दिलाया। किसी को भ्रम है तो आने वाला समय में पता लग जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल है आपसे। इन दिनों अमित शाह जी के साथ आपकी मुलाकात की चर्चा जोरों पर है, और कहा यह जा रहा है कि लगभग 40 से 50 मिनट तक अपने व्यस्तम समय में से अमित शाह जी ने आपके लिए निकाला। क्या माना जाए कि 2024 के पहले लोकसभा चुनाव में आप एनडीए के साथ जाएंगे? देखिए, अभी हम पार्टी को संगठित कर रहे हैं, अपने लोग को संगठित कर रहे हैं, और नवंबर महीना में एक रैली करेंगे पूरे बिहार के पैमाने पर, झारखंड के पैमाने पर रांची, और बिहार के पैमाने पर पटना में, और उसी समय निर्णय करेंगे कि हम लोग किसके साथ जाएं। चलिए नागमणि जी, आप हमारे साथ आए और आपने बहुत ही बेबाकी से तमाम सवालों का जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बता दें, आप जो हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, अभी जाइए नहीं आप, चूँकि सैयद शाहजहां अहमद साहब जो चेयरमैन हैं, वो भी अभी हमारे साथ बात करने के लिए आएंगे। चूँकि आज जो नागमणि जी लगातार चर्चा कर रहे थे कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, तो अभी हम फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, और जब ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो हम फिर और भी कुछ जानकारी लेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में MY समीकरण के एवज में जो नागमणि जी ने MK समीकरण बनाया है, वो समीकरण 2024 में बिहार की सियासी पिच पर कितना बैटिंग कर पाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ।